चलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर उसका नाम है अर्थशास्त्र में आलेख। तो अर्थशास्त्र जो आप पहले 11वीं कक्षा में पढ़ चुके, अर्थशास्त्र क्या है, अब उसका आलेख किस प्रकार से आलेख बनाए जाते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बारे में तो प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं किस तरह से है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। प्रस्तावना। अर्थशास्त्र में वास्तव में जीवन में घटने वाली विविध घटनाओं का ज्ञान दिया जाता है। मतलब कि अर्थशास्त्र में क्या वास्तव में जो घटना घटती है, जो हमारे देश के अंदर वास्तव में जो घटना घटती है उसके बारे में ये क्या बताया जाता है इसके अंदर। ठीक है। फिर इसके बाद और उसका विश्लेषण भी किया जाता है, मतलब उसके बारे में पूरी जांच भी की जाती है। अर्थशास्त्र के सरकार और बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दिए गए जानकारी और आंकड़ों का विशेष विश्लेषण किया जाता है। मतलब इन तीनों के द्वारा जो आंकड़ों की जानकारी, जो अंकों की जानकारी देती है कि भाई जनसंख्या कितना है, बैंक में पैसे कितना है, कितने गए, देश में रोजगार बेरोजगार कितने हैं, उसके सारे आंकड़ों की जानकारी दे करके इस पर अर्थशास्त्र के द्वारा विश्लेषण की चर्चा विचारणा करके इन घटनाओं के अनुसार और समझ बूझ करके और एक चित्र बनाए जाते हैं जिसको ध्यान आकर्षित किया जाता है और प्रजा तथा कुछ निश्चित जानकारी भी पहुंचाई जाती है। इस प्रकार के विश्लेषण के लिए विशेष रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या आकृति और दूसरा होता है कि आलेख के नाम पे। आकृति और आलेख के नाम पे दो प्रकार से क्या बनाए जाते हैं। अब आकृति एवं आलेख के बारे में पढ़ते हैं। तो आकृति और आलेख का डायरेक्ट हम देखते हैं। तो आकृति क्या है, तो आकृति सामान्य रूप से अवलोकन जानकारी एवं चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थशास्त्र आकृति है। मतलब कि सामान्य रूप से बिल्कुल सामान्य जानकारी जो होती है और उनका चित्र जो बनाए जाते हैं उसको क्या आकृति के रूप में कहा जाता है। आकृति समय स्केल माप लिया जाता है। स्केल माप से मापा ग्राफ आप पहले बनाते होंगे, आपने देखा होगा। ठीक है। तो उसके अंदर स्केल माप की यूज़ किया जाता है, स्केल के द्वारा बनाया जाता है, परंतु उनमें बनाए गए संख्याओं का गहन अध्ययन आवश्यक नहीं है। मतलब कि पूरी तरह कोई संख्या का ऐसा कोई नहीं कि परफेक्ट आंकड़ा मिलता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। संख्याओं की दृष्टि से जानकारी की आवृत्ति नियंत्रण ना हो तब उसके आकृति का उपयोग किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है आकृति स्पष्ट और जानकारी के लिए बनाई जाती है। मतलब कि आकृति से क्या इंसान समझ सके, स्पष्ट रूप से बनी हुई, इसके लिए बनाया जाता है। वो उसको बनाने का यह सामान्य लोगों को समझने के लिए संख्या गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। आकृति का उपयोग विज्ञापन करने वाले कंपनी आकर्षण पैदा करने के लिए, सरकार जानकारी प्रदान करने हेतु, सामाजिक संस्थाओं को जागरूक फैलाने हेतु किया। मतलब कि क्या ये आकृति में क्या एक परफेक्ट आंकड़ा नहीं मिलता। मतलब माना कि आपका 12 तक गया हो तो 12 नहीं आएगा, तो उसमें 13 या 14 10 आ जाते। तो क्या जो सामान्य कंपनियां होती है क्या करते हैं कि इस आकृति के द्वारा क्या आकर्षण बताती है कि इसके द्वारा भाई हम इतना मतलब कंपनी हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है, ऐसा सब दिखाने के लिए क्या होते हैं। अब आलेख की बात करते हैं। तो आलेख के अवलोकन के जानकारी का चित्र के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए, मतलब उसके द्वारा बता दें, किंतु आलेख के लिए उपयोग में लिए गए जानकारी स्वयं स्पष्ट नहीं होती। मतलब इसमें स्वयं रूप से स्पष्ट किया नहीं जाता, खुद ही स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। जब जानकारी को सतत आवृत्ति दर्शाना हो तो आलेख बनाया जाता है। मतलब सतत, मतलब एक 2011, 12, 13, 14, 15 ऐसे आलेख को अगर दर्शाना हो तब ये बनाए जाते हैं। सतत आवृत्ति में दिए गए जानकारी स्पष्ट करने के लिए संख्या के साधन का, मतलब सांख्यिकी जो साधन होते हैं, आंकड़ों की जो जानकारी थी वो और उनका उपयोग किया जाता है। अलबत्त अन्य प्रकार की स्पष्ट सांख्यिकी जानकारी के लिए आलेख बनाए जाते हैं। मतलब उनका आलेख क्या सांख्यिकी जानकारी के लिए किए जाते हैं। आलेख बनाने एवं समझने के लिए सांख्यिकी का ज्ञान आवश्यक है। मतलब कि आंकड़ों का ज्ञान सबसे जरूरी। उसमें एक्स और वाई खींचे जाते हैं, आपने देखा होगा, ऊपर साइड वाई और नीचे की साइड का तो एक्स खींचे जाते हैं। ये चतुर्भुज में होते हैं, इसके लिए स्केल माप की आवश्यक पड़ता है। और सामान्य रूप से आलेख का ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर आपने देखा है, कोई ग्राफ पेपर कैसे होते हैं, उसके द्वारा बनाए जाते हैं। असतत आवृत्ति में इसमें देखो किस तरह असतत, इसमें कीमत में देखो आप देख सकते हो। तो इसमें क्या किया होगा, 1, फिर उसके बाद 2, 5, 7, 10, ये असतत, 100, 80, 70, 20 ये असतत है। लाइन से नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो असतत आवृत्ति मानी जाती है। और सतत आवृत्ति में देखना है तो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर कि 10,000 से 2,000, 2,000 से 3, 3 से 5 ऐसा सतत। ठीक है। तो इस तरह से क्या है दिए जाते हैं, ये सतत आवृत्ति है। ठीक है। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र में आकृति आलेख का महत्व क्या है, दोनों का महत्व क्या है, क्या जरूरत पड़ती है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो उसके बाद देखें तो सामान्य रूप से कठिन एवं अटपटे
लगने वाले अर्थशास्त्र का अध्ययन आकृति द्वारा सरल हो सकता है, मतलब अटपटे हो, अध्ययन बहुत कठिन हो तो आकृति द्वारा दर्शा सकते हैं, और जो स्पष्ट हो वो उसको आलेख के द्वारा दर्शाते हैं। अर्थशास्त्र में आए हुए तत्वों का अलग अलग वर्ष के रुझानों को सरलता से एक ही आकृति अथवा तो आलेख में दर्शा। अर्थशास्त्र में जो अलग अलग रुझान का मतलब क्या था, जानकारी, जो आज जानकर के 2000 में कितने गेहूं का नुकसान हुआ, कितने धान का हुआ, ऐसे अलग अलग प्रकार, धान, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, अलग अलग अगर आकृतियाँ हो उनको एक ही आलेख या एक ही आकृति में दर्शा सकते हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र में विविध क्षेत्रों में से हुए परिवर्तनों को भी आसानी से आसानी से हम उसको क्या समझ सकते हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र में कुछ तत्वों के लिए वर्ग और प्रदेश, क्षेत्र, समय अवधि के बीच तुलना सरलता से की जा सकती है। मतलब कि क्या होता है कि कौन से राज्य में है, कौन से जाति, हिंदू, मुस्लिम, जो भी जाति हो उसके कितनी समयावधि में, कौन से साल में, ये सब दर्शाया जा सकता है। पांचवा, अर्थशास्त्र में कुछ कठिन बातों को समझाने के लिए लिखने वाले और पढ़ने वाले समय एवं शक्ति की बचत होती है। यह आकृति आलेख का अनेक बातों का स्पष्ट रूप दिखाई देता है, मतलब कि अनेकों बातों को इसमें क्या ध्यान दिया जाता है और स्पष्ट रूप से समझा भी जा सकता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं, छठा पॉइंट है, अर्थशास्त्र में कई कठिनाइयों, सिद्धांतों, आकृति आलेखों के मदद से सरल बनते हैं। मतलब कि जो कठिनाइयाँ आती है तो आकृति द्वारा, जो अनपढ़ गवार लोग वो नहीं समझ सकते, आकृति के द्वारा समझ सकते हैं। कभी ऊंचा लेवल गया तो इसमें बहुत हानि हुई है, नीचा लेवल है तो लाभ हुआ, ऐसे सब समझ सकते हैं लोग। जैसे मांग और पूर्ति की जो विस्तार और संकुचन या उसका मूल्य सापेक्ष की आकृति भी बनाई जाती है। इसमें समग्र लक्षित तत्वों में हुए रुझानों को सामग्री, श्रेणी, आलेख और स्पष्टता समझाते हैं। मतलब कि जिसमें आलेख होते हैं स्पष्ट रूप से इसको समझ सकते हैं, उनके रुझानों को, उनकी जानकारियों को। ठीक है। कृषि के क्षेत्र में आने वाली अल्पकालीन और दीर्घकालीन, मतलब कम समय के लिए, लंबे समय का जो आकस्मिक होता है, मतलब कि जो दुर्घटनाएं होती है, जो बाढ़ आते हैं, वो सब उसके लिए। और उद्योग में जो श्रेणी, सामयिक श्रेणी होते, कितने लाभ कितनी हानि, उसको समझने के लिए क्या ये आलेख लाभदायक माना जाता है। ठीक है। आलेखों आकृति हम आलेखों को बनाते समय अध्ययन में रखने वाले योग की बातें, मतलब आकृति जब बनाते हो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं। आज ये तो आप लोग जानते हो क्योंकि आपने 8वीं 9वीं 10वीं में आलेख बनाए तो उसके बारे में जानते हैं, फिर भी आपको एक बार बताऊंगा। तो उसमें पहला पॉइंट, आकृति आलेख के प्रकारों को पसंदगी प्रस्तुत करना, कि आप कौन से प्रकार की आकृति बनाना चाहते हैं। चित्र वाली जो है आकृति, उसको किस प्रकार से वो आपको आकर्षित करते हैं, ऐसे तो उसमें वृत्ताकार आकृति, स्तंभा आकृति होती है, अलग प्रकार की आकृतियाँ। तो इसमें से कौन सा इस पर आप क्या चुनते हैं उसके लिए होता है। दूसरा पॉइंट, स्पष्टता, चित्र की प्रस्तुति स्पष्ट, स्वच्छ होनी चाहिए, मतलब साफ सुथरी, अच्छे रंगों की होनी चाहिए और विस्तृत लिखा होना चाहिए। ठीक है। तीसरे पॉइंट में स्केल माप, जो इसके स्केल माप आपने कितना लिया, मतलब कितना, दो के पहाड़े से लिया कि 4 के पहाड़े से लिया, नीचे किस कौन कौन से राज्यों को दर्शाया गया है, साइड में कौन कौन सी बातें दर्शाई, सारी बातें होनी चाहिए। ठीक है। चौथे पॉइंट, चित्र आलेख के दोनों अक्षरों का विवरण स्पष्ट होना है, मतलब कि चित्र में क्या, आलेख में दोनों अक्षर होने, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे, एक्स अक्ष पे आपने राज्यों के नाम दर्शाए और वाई अक्ष पे उनके साल दर्शाए, तो उसके बताया जाता है। ठीक है। पांचवें में सांख्यिकी जानकारी, उसमें जो सांख्यिकी जानकारी, आंकड़ों की जो जानकारी होती है वो स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि उबड़ खाबड़, चाहे पूरी जानकारी अच्छी ना हो, ठीक है, गलत जानकारी ऐसी नहीं होनी चाहिए। छठा पॉइंट, सांख्यिकी जानकारी की गणना के रीति दर्शाए, मतलब कि उसकी किस तरह से आपको गणना करें। जब जानकारी स्वयं स्पष्ट ना होती, उसे सांख्यिकी की मदद से उसे स्पष्ट रूप से हम क्या चित्र बनाकर उसकी क्या जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है। अब आंकड़ों के जो आकृतियों के प्रकार है तो इसमें देखें तो आपको 6 प्रकार के मुख्य आकृति, एक चित्र आकृति, छुटपुट बिंदु वाले आकृति देखेंगे, समय आधारित तत्व वाली आकृतियों की, वृत्तांश आकृति, स्तंभ आकृति और क्या वृत्तांश आकृति देखने को मिलती है। इस प्रकार की क्या 6 आकृतियाँ होती है जिसको हमको विस्तार से आगे पढ़ना है। समय आधारित रेखा आकृति, जिसको सरल आकृति के रूप में भी गिना जाता है। इसके अंदर आपको मैं डायरेक्ट समझाऊँ तो आप देखो तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि x दिए गए, ठीक है, y और x, ठीक है। इसमें समय अवधि में क्या समय आधारित रेखाकृत, इसमें देखो आपको साल दिए गए, समय अवधि, ओके, 1991 से 61 से 61 से 71, 71 से 81, 81 से 79 ऐसे दिए गए हैं। ठीक है। फिर उसके अंदर क्या दशक में होने वाले जनसंख्या वृद्धि के बारे में दिए गए बढ़ते हुए। तो आपको क्या करना है, पहले ऐसे लाइन आपको ग्राफ में एक्स और वाई खींच देना, उसके ऊपर क्या नीचे का हमेशा साल आता है तो साल लिख देंगे, जितने साल उसमें दिए वो, और समय अवधि ऐसे आपको लिखने का। साइड के अंदर क्या आपको कौन से पहाड़े से ले रहे हो, एक्स स्केल माप, तो वो ले लेना, ठीक है। फिर उसमें दशक के जो ये लिखा हुआ है उसको क्या इस साइड लिख लेंगे। और जितने दर्शा है 1991 81 से लेकर के 91 81 में जाएंगे, इसमें 25 के, ओके,
इसके 25 और 20 के बीच में 21 आएगा, वो रखेंगे। फिर 81 71 के बीच में रखेंगे तो ये क्या 24 है। तो इस प्रकार से क्या आपको आलेख की आकृति बनानी है, जिसके अंदर इसको क्या हम क्या स्तंभाकृति और उसके प्रकारों के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर देखेंगे तो स्तंभाकृति की किसी भी एक चल से मूल्य के विविध विभागों के विचार के वितरण दर्शाया जाता है। उदाहरण स्वरूप अलग अलग स्वरूप में ये क्या दर्शाए होते हैं। इसमें साक्षर का अनुपात होता है, स्त्री पुरुष की असमानताओं के बारे में हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके क्या आकृति ऊर्ध्व और क्षैतिज होता है, मतलब कि आगे की और पीछे की ओर, मतलब चढ़ती हुई और उतरती हुई भी होती है। ये प्रत्येक विभागों के अलग अलग स्तंभ बनाए, मतलब कि स्तंभ बनाए जाते हैं, खंबे की तरह बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के होते हैं। इसमें क्या मुख्य प्रकार के 3 प्रकार के सरल स्तंभ आकृति होता है, पास की आकृति होता है, विभाजित आकृति होता है। तो सरल स्तंभ आकृति क्या होता है, सरल बिल्कुल होता है, उसको बनाने में बहुत सरलता दर्शाई जाती है। जैसे कि ये इस प्रकार के क्या सरल आकृति देखने को आपको मिलते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि y और x होते हैं। ठीक है, y x दिख रहे हैं, जिसके अंदर क्या आपको इधर मास दिए जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर तक, तो जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर तक लिख दो। और इसमें विकर्ण इकाई दिए 35, तो आपको पहाड़ा 10 का ले लो, उसके अंदर जो आता है, जैसे माना पहले 35 आया तो 40 और 30 के बीच 35 है, एक स्तंभ बन गया, 2 3 4 ऐसे, और ऊपर से आपको ब्लैक विक्रम इस तरह से आपको दर्शाना होगा। तो इस प्रकार का ये होता है। ठीक है, पास की आकृति में देखें तो पास की आकृति भी बनाई जाती है। ठीक है, पास की आकृति में क्या होता है, इस प्रकार की आकृति में एक आधारित किसी भी एक चल को एक ही अधिक वर्ग में मूल्य दर्शाए जाते हैं, जिसके क्या विविध वर्गों का मूल्य दर्शाने के स्तंभ होता है। मान लीजिए कि एक समय आधार में 2 प्रकार के अगर आपको दर्शाना हो, स्त्री पुरुष की जाति दर्शानी हो, चाहे हानि लाभ गरीबी बेरोजगारी दर्शाने, उसके लिए होते हैं। इस तरह का देखो आपको दिया है। ठीक है, इसमें तालिका दी है, मास दी है, जनवरी फरवरी, इसमें छोटे बॉक्स और मध्य बॉक्स और बड़े बॉक्स, 3 बॉक्स दे दिया। आप तीनों बॉक्स के क्या लेख में दर्शाना हो तो किस प्रकार से दर्शाएंगे तो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या x और y दिया है, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिया है, इस प्रकार से। तो आपको इसके अंदर, तो इसमें पहले आपको बताएं कि काला बॉक्स होगा वो क्या होगा, आपके छोटे बॉक्स जो ब्लैक कलर के होंगे इस तरह के आड़े दिए होंगे, और मध्य होंगे और बड़े होंगे, तो इस पर लगाओ कि जनवरी फरवरी में क्या है, इस तरह से छोटे बॉक्स बड़े, मध्य बॉक्स बड़े बॉक्स, छोटे बॉक्स बड़े बॉक्स, इस तरह से दर्शाए जाते हैं। इसको पास की आकृति के रूप में गिना जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।